नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में 47 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा केवल कर्म को करने में ही अधिकार है, इसलिए तू कर्म के फल के भरोसे मत बैठ और ना ही कर्म का त्याग कर। तू कर्मों को करने में ही अपनी बुद्धि को लगा और जो करने योग्य कर्म है उन्हीं को तू कर। इस प्रकार हमने 47 नंबर के श्लोक को पढ़ा था। अभी 48 नंबर का श्लोक यहाँ प्रसंग प्राप्त है, जिसका पाठ हम यहाँ से कर रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वं योगे उच्यते। देखिए क्या कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय संगम त्यक्त्वा, हे धनंजय क्या कर तू संगम त्यक्त्वा। संगम का मतलब आसक्ति, जो ममत्व परिणाम है ना, राग देश करना, कि भाई ये मेरा तो इससे राग करना, किसी से बैर करना, किसी से राग करना, इसको कहते हैं संग। हे अर्जुन, इस ममत्व परिणाम को त्याग करके, संग अर्थात एक आसक्ति भी ले सकते हैं, ममत्व परिणाम लेते हैं कई बार, तो यहाँ पर आसक्ति रूप ही लिया है कि यह वस्तु मेरी है, यही तो आसक्ति है, शरीर मेरा है, ये जो आसक्ति है इसको त्याग करके। हे धनंजय, इस संगम त्यक्त्वा अर्थात इस आसक्ति को त्याग करके सिद्ध सिद्धियों समः भूत्वा, सिद्ध सिद्धियों अर्थात सिद्ध और असिद्ध चीज, सिद्ध और असिद्ध किसे, कि कार्य का सिद्ध होना और कार्य का सिद्ध नहीं होना, उसमें क्या करना चाहिए, समः भूत्वा अर्थात समान बुद्धि वाला होकर के अर्जुन को उपदेश देते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग दो, सबसे पहले आसक्ति को त्याग दो और क्या करो, सिद्ध असिद्धियों समो भूत्वा, चाहे कार्य की सफलता होती हो चाहे कार्य की विफलता होती हो, दोनों में ही समान बुद्धि वाला हो करके क्या करना चाहिए कि योगस्था कर्माणि कुरु, समान बुद्धि वाला हो करके योग में स्थित होता हुआ, योग में स्थित अर्थात योगस्थ शब्द प्रयोग हुआ है, अर्थात योग में स्थित होते हुए कर्माणि कुरु अर्थात करने योग्य जो कर्म हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको करो। कर्म योग में स्थित होकर के उनको कर्म, योगस्था लिखा ना, योगस्था का मतलब है कर्म योग में स्थित होते हुए। हे अर्जुन, कर्म योग में स्थित होते हुए कर्माणि कुरु अर्थात जो करने योग्य कर्म हैं उनको करना चाहिए। क्या कहा, फिर से देखना, हे धनंजय संगम त्यक्त्वा अर्थात आसक्ति को त्याग करके, किसी चीज में जो तुम्हारी आसक्ति है कि इससे राग, इससे द्वेष वगैरह वगैरह, तो उनको त्याग करके, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके क्या करो, सिद्ध असिद्धियों समो भूत्वा, चाहे कर्म की सफलता हो रही हो चाहे कर्म की विफलता हो रही हो, उसमें समान बुद्धि वाला हो करके, समबुद्धिया अर्थात समान बुद्धि वाला हो करके योगस्थ कर्माणि कुरु, योगस्थ अर्थात योग में स्थित होते हुए, कर्म योग में स्थित होते हुए कर्माणि अर्थात कर्तव्यानि, जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, करने योग्य कार्य हैं, उनको कुरु अर्थात करो। क्यों करो, क्योंकि समत्वम योगः उच्यते, समत्व को ही कर्म योग कहा जाता है। समत्वम अर्थात जो समान बुद्धि होती है ना, समबुद्धि है, ये कर्तव्य और अकर्तव्य में समबुद्धि है, जो कर्म के फल में जो समान बुद्धि होती है उसको कहा है समबुद्धि। समत्वम योग उच्यते अर्थात जो हर्ष शोक आदि राग देश आदि में जो समबुद्धि होती है ना, वस्तु के संबंध में जो समता भाव होता है ना, उसी का नाम यहाँ पर कर्म योग कहा गया है। जो समान बुद्धि है उसी को हम यहाँ पर कर्म योग कहते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो अर्जुन को प्रेरणा दी गई है कि हर्ष शोक आदि से रहित होकर के, समबुद्धि होकर के तुम तो अपने कार्य को करो, वह ही कर्म योग है। अपने कार्य करने का नाम ही, समबुद्धि पूर्वक अपने कार्य करने का नाम ही कर्म योग है। कुछ विशेष शब्द देखिए, व्याकरणिक शब्द हैं। त्यक्त्वा शब्द है सबसे पहले, त्यज धातु में अक्त्वा पित्ते करेंगे, त्यक्त्वा बनेगा। सिद्धि शब्द है, सिद्ध धातु में अक्तिन पित्ते करेंगे तो सिद्धि शब्द बनता है।
भूत्वा शब्द है, भू धातु में अक्त्वा पित्ते करेंगे तो भूत्वा बनेगा। समत्वम शब्द है, सम शब्द में तोल पित्ते करने पर समत्व होता है। जब नपुंसक लिंग में प्रथमा का एक वचन बनाते हैं तो समत्वम बन जाता है। योगः शब्द है, युज धातु में घय पित्ते करने पर प्रथमा का एक वचन में योगः बनेगा। योगस्थ शब्द है, योगे तिष्ठति इति योगस्था, अर्थात योग में जो स्थित है उसको योगस्थ कहते हैं। यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है, योगे तिष्ठति। फिर धनंजय शब्द है, ये बहुब्रीहि समास है। धनम जयति यह सह, अर्थात धन को जीत लिया जिसने उसको धनंजय कहते हैं। फिर धनंजय अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ, इसलिए अन्य पदार्थ प्रधान होकर के बहुब्रीहि समास है। सिद्ध सिद्धियोः, यहाँ पर भी समास है, द्वंद्व समास है। सिद्धौ च असिद्धौ च, सिद्धि में और असिद्धि में, यहाँ पर द्वंद्व तत्पुरुष समास, वो द्वंद्व समास हो जाएगा। इस प्रकार ये 48 नंबर के श्लोक की चर्चा अभी हमने यहाँ से की। आगामी 49 नंबर के श्लोक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।